नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है एक समाज या ए सोसाइटी। इससे पूर्व की क्लास में हमने ह्यूमन सोसाइटी की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स की बात की। तो हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी क्या है सबसे पहले, फिर हम ए सोसाइटी या एक समाज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कूले, पासन्स, मिकाएवर, पेज, ट्रेविस, र्यूटर आदि की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज विभिन्न प्रकार की सामाजिक समूहों, संगठनों, समितियों, कार्यप्रणालियों, रीतियों, सामाजिक नियंत्रण, पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा, श्रम विभाजन आदि की एक जटिल व्यवस्था है। और यह व्यवस्था स्थायी होने के साथ साथ गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है और यह सामाजिक संबंधों का एक अमूर्त ताना बाना है। मतलब समाज है वह सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। सरल शब्दों में कहें तो देखिए, हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि मानव समाज है वो इंसानों से बना है, इंसानों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, समितियां हैं, औपचारिक अनौपचारिक तरह के संगठन है, उनके काम करने के कुछ नियम है, कानून है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, नियंत्रण भी जरूरी है ताकि सभी सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर करें, डेविएंट बिहेवियर ना करें, मतलब अपराध ना करें, विचलित व्यवहार नहीं करें। और श्रम विभाजन है, सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबका अपना अपना एक पोजीशन है, स्टेटस है समाज में। तो इनकी जटिल व्यवस्था को हम सोसाइटी कहते हैं, जो कि बहुत ही व्यापक शब्द है, एक बहुत लार्ज होती है ह्यूमन सोसाइटी। अब जब हमारी ह्यूमन सोसाइटी में हमने कहा कि कई प्रकार के समूह रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, उन्हीं में से एक समूह है एक समाज। अब एक समाज क्या है बच्चों? आप सभी किसी न किसी एक समाज को बिलोंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज को हम विविधतापूर्ण समाज कहते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, या फिर आपने आपसी बातचीत के दौरान अनौपचारिक रूप से कहते हुए सुना होगा, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, अग्रवाल समाज में ऐसा नहीं होता, राजपूत समाज में ऐसा नहीं होता, मीना समाज में ऐसा नहीं होता, आप कहते हुए सुनते हैं ना। जैसे सपोज एक त्योहार या एक व्रत है, करवा चौथ को ही लीजिए, तो महिलाएं कहती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम पानी पीकर व्रत करते हैं, हम एक टाइम भोजन कर कर करते हैं। तो आपने देखा हर एक कम्युनिटी का अपना अलग अलग जीवन शैली है, इसी को एक समाज कहते हैं बच्चों। ओके, तो समाज में जो छोटे छोटे एक कम्युनिटीज रहती हैं या व्यक्तियों के अलग संगठन है जिनकी एक पृथक पहचान है, जीवन शैली है, उनको हम एक समाज कहते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप कौन से एक समाज को बिलोंग करते हैं? आइडेंटिफाई कीजिए, पता कीजिए कि आप कौन से एक समाज के सदस्य हैं। समाज के तो आप हैं ही, आप सभी इंडियन हैं, लेकिन फिर भी आपकी एक इमीडिएट पहचान कौन सी है? ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज आदि एक समाज के उदाहरण है। अब हम एक समाज को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस तरह से डिफाइन किया, इसको देख लेते हैं। तो जिन्सबर्ग कहते हैं एक समाज मूर्त है जो व्यक्तियों के संग्रह या समूह को संबोधित करता है और इसके व्यवहार अन्यों से अलग है। ये बात हम कर चुके हैं। फिर हम मेंजर की परिभाषा की बात कर सकते हैं। मेंजर के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह समझा जाता है जिसमें सामान्य क्रियाओं के कुछ प्रकारों में सचेतन भागीदारी होती है। तो हमने देखा कि ये दोनों ही राइटर्स, दोनों ही स्कॉलर्स एक समाज को व्यक्तियों का समूह बता रहे हैं जिनमें कि लोगों की सहभागिता है। फिर हम र्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। र्यूटर कहते हैं एक समाज समाज से भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है, एक ऐसा समग्र है जिसमें व्यक्ति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और जिनकी एक सामान्य जीवन शैली होती है, वो समान प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक समाज की विशेषताएं कौन सी है, क्योंकि जैसा अक्सर मैं आपको कहती हूँ डेफिनेशन में आपको विशेषताएं मिल जाती है, तो आप डेफिनेशंस को समझने का प्रयास कीजिए।
तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिख पाएंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि एक समाज है वो व्यक्तियों का संकलन है, व्यक्तियों का समग्र है। तो व्यक्ति को आप देख सकते हैं ना, वेल इसीलिए एक समाज है वो कॉन्क्रीट है या मूर्त है। सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, इसलिए समाज है वह अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो एक समाज, उसकी तुलना हम समाज से भी साथ साथ कर लेते हैं, तो आपके लिए तुलना करके समझना आसान हो जाएगा। दूसरी विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता ये है, एक समाज है वह व्यक्तियों से मिलकर बनता है। ऑफ कोर्स समाज भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है, लेकिन समाज बहुत ही लार्ज है और उसमें एक आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं होती, क्योंकि भिन्नता है समाज में। जबकि एक समाज में जो सदस्यता है उसमें समान प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी एथनिसिटी एक जैसी होती है लगभग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम बात कर सकते हैं कि समाज में जहाँ सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं, क्योंकि वहां भिन्न भिन्न प्रकार के एक समाज या समुदायों से मिलकर समाज बनता है। जबकि एक समाज में सामाजिक व्यवहार, सामाजिक अंतःक्रियाओं आदि में समानता होती है, उसके सदस्य एक जैसा बर्ताव करते हैं। फिर बात हम करते हैं उत्तरदायित्व की। एक समाज के उत्तरदायित्व है वो सीमित होते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि समाज में उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। अगला फर्क हम ज्योग्राफी लोकेशन के आधार पर कर सकते हैं। एक समाज डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, क्योंकि समाज बहुत ही व्यापक है, उसको सीमाओं में बांधना मुश्किल है। जैसे एक गांव, ये एक समाज का उदाहरण है, या कोई पर्टिकुलर जनजाति हुई एक समाज का उदाहरण है। कि भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है, और भारतीय समाज में दुनिया में कहीं भी जो भारतीय रह रहे हैं वो भी शामिल है, तो उसको बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते आप। तो आई होप आपको समझ में आया एक समाज क्या है और ये समाज से किस तरह से भिन्न है। तो आप इसको डिफाइन भी कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट 3 डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड ए सोसाइटी, तो आप कर पाएंगे इनको कंपैरेटिव अगर आप स्टडी करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंटिनल ट्राइब के बारे में आप क्या जानते हैं, सेंटिनल जनजाति के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि हीमा जनजाति कौन से देश में निवास करती है। हिंट दे देती हूँ, अफ्रीका की कंट्री में निवास करती है। तो आप वो कंट्री को बताइए कि वो कौन सा कंट्री है। तो आप इन आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए, और आप चाहें तो मुझे जवाब भी लिखकर भेज सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी नॉलेज को तो आप इंक्रीज कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।